स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2024 के बारे में, जहां पर अभ्यर्थियों को इंतजार है इसके 2 गुना के रिजल्ट का। जैसा कि बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा कहा गया है कि जैसे ही इलेक्शन कमीशन से परमिशन मिलती है उसके 4 से 5 दिनों में आपका रिजल्ट यहाँ पे जारी हो जाएगा, यानी कि परमिशन मिलते ही जो आने वाला 1 वीक होगा उसके भीतर आपको यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट तैयार करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। बस इलेक्शन कमीशन से परमिशन की देर है और जैसे ही परमिशन मिलती है आपका रिजल्ट यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच अभ्यर्थियों की जो चिंता है का विषय आज बना हुआ है वो है बोनस। बोनस का जो ये मामला है ये लगभग सभी अभ्यर्थियों के लिए चिंता का विषय है। अगर हम उन अभ्यर्थियों को छोड़ दें जो कि 900 में से लगभग 200 या 250 नंबर से कम है, तो उनको यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी वे अभ्यर्थी जो अपनी अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई जो नंबर है, यानी कि जो उनका क्राइटेरिया है उससे लगभग कुछ नंबर कम है, उनके लिए भी काफ़ी चिंता का विषय है। अगर उन्हें बोनस मिलता है तो वो यहाँ पर सेलेक्ट हो सकते हैं। वही अब वो अभ्यर्थी जो कि क्राइटेरिया को पार कर गए हैं लेकिन वो कुछ नंबर से ही पार कर गए हैं, तो यहाँ पर उन्हें ये चिंता का विषय है कि अगर बोनस मिलता है तो क्या वो यहाँ पर सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी डिपेंड करता है। 2 पेपर है, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में आपने क्या स्कोर किया है, पेपर 2 में आपका क्या स्कोर रहा है, दूसरे अभ्यर्थी का क्या स्कोर है, इन सभी पर जो है डिपेंड करेगा कि बोनस मिलने के बाद यहाँ पर कौन सा अभ्यर्थी सेलेक्ट होता है और कौन सा अभ्यर्थी यहाँ पर बाहर हो जाता है। क्योंकि बोनस मिलने से वो अभ्यर्थी भी यहाँ पर सेलेक्ट हो सकता है जो पहले क्राइटेरिया को पार नहीं कर पा रहा था, वही दूसरा अभ्यर्थी जो कि पहले क्राइटेरिया को पार कर गया था वो यहाँ पर बाहर हो सकता है बोनस मिलने के बाद में। तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा बोनस के कारण, और बोनस को लेकर क्या जो है बोर्ड मीटिंग में फैसला आ सकता है, यानी कि ज़्यादा चांस क्या लग रहे हैं, क्या बोनस मिलेगा या नहीं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही अगर यहाँ पर बोनस मिल जाता है तो क्या भर्ती समय पर कंप्लीट हो पाएगी या नहीं, क्योंकि एक अनुमान है कि अक्टूबर के महीने में लगभग दिवाली से पहले आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल सकती है। हमारा ये अनुमान है कि लगभग 15 से 20 अक्टूबर तक आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल सकती है अगर प्रोसेस समय पर चलती है। और अगर बोनस मिलता है तो ये भर्ती क्या लेट हो सकती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही बोर्ड के अध्यक्ष का एक ट्वीट भी है। एक अभ्यर्थी ने उनसे बोनस के बारे में पूछा था कि बोनस को लेकर क्या यहाँ पर जो है राय बनी है, क्या बोनस दिया जाएगा या नहीं। तो इसके ऊपर जो है बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा यही कहा गया है कि अभ्यर्थियों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बोनस की जो भी बात होगी वो बोर्ड मीटिंग में निर्णय होने के बाद ही बताई जाएगी कि यहाँ पर बोनस दिया जाता है या नहीं। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आज के समय में सभी अभ्यर्थी चिंतित हैं। वो अभ्यर्थी जो कि 500 या 600 नंबर लेकर आया है उसको ये चिंता है कि क्या भर्ती जो है वो लेट हो जाएगी, क्योंकि आज के समय में जो भी अभ्यर्थी सेलेक्ट हो रहा है, यानी कि जिसके सिलेक्शन के पूरे चांस हैं, उसको सिर्फ ज्वाइनिंग का इंतज़ार है कि जल्द से जल्द जो है बोर्ड प्रोसेस कंप्लीट करवाकर, जितनी भी प्रोसेस है उसे कंप्लीट करवाकर यहाँ पर ज्वाइनिंग दे। साथ ही वो अभ्यर्थी जो कि क्राइटेरिया को पार कर गया है उसको ये चिंता है कि कहीं वो बोनस के कारण रह नहीं जाए। और दूसरा जो अभ्यर्थी है उसे ये चिंता है कि अगर बोनस नहीं मिलता है तो वो वैसे ही जो है क्राइटेरिया पार नहीं कर पाया है तो उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आज के समय में ज़्यादातर अभ्यर्थी इसी चिंता में है बोनस के कारण। तो इसको हमने एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर समझने का आज जो है काम करेंगे, क्योंकि कल के जो वीडियो था उस पर काफ़ी कमेंट आए थे कि अगर बोनस मिलता है तो ये सबके हित में रहेगा। तो ये सबके हित में रहता है या नहीं, इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे हम 2 अभ्यर्थियों का एक एग्जांपल लिया है जहाँ से आप समझ सकते हैं कि अगर बोनस मिलता है तो किस प्रकार एक अभ्यर्थी जो कि क्राइटेरिया को पार कर पा रहा था उसका सिलेक्शन यहाँ पर रुक सकता है, और दूसरा अभ्यर्थी जो कि क्राइटेरिया को पार नहीं कर पा रहा था बोनस मिलने के कारण वो मेरिट में उस अभ्यर्थी से ऊपर चला जाएगा और उसका सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो आपकी फाइनल मेरिट बननी है वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के कारण बनेगी, यानी कि आउट ऑफ 900 आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं उसके आधार पर आपकी रैंक भी बनेगी, जो आपका मेरिट होता है वो बनने वाली है, और उसी से आपका जो है सिलेक्शन होगा। और वैसे अगर आपका जब रिजल्ट आएगा, यानी कि जब आपको मार्क्स बताए जाएंगे, तो दोनों ही पेपर के मार्क्स आपको अलग अलग मिलेंगे देखने को, पेपर 1 के अलग और पेपर 2, और फिर ओवरऑल आप कितने मार्क्स लेकर आए वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल है अभ्यर्थी ए और अभ्यर्थी बी का। अभ्यर्थी ए जो कि पेपर 1 में 80 क्वेश्चन करके आया था, यानी कि उसके 240 नंबर बन रहे थे। पेपर 2 में उसने 52 क्वेश्चन राइट किए थे, यानी कि क्वालिफाई नहीं कर पाया था, और 156 नंबर उसके बने थे। तो ओवरऑल उसके नंबर रहे 396, और वो यहाँ पर जो है क्राइटेरिया को पार नहीं कर पाया बोनस मिलने से पहले, और वो यहाँ पर फेल हो रहा था। वही दूसरा अभ्यर्थी है अभ्यर्थी बी, जिसने कि पेपर 1 में 70 क्वेश्चन राइट किए थे, 210 नंबर थे, और पेपर 2 में वो 60 क्वेश्चन सही कर पाया और वो क्राइटेरिया को पार कर गया, और उसके नंबर बने 180 पेपर 2 में, और ओवरऑल उसके नंबर है 390। अब अगर हम ओवरऑल की बात करें तो जो अभ्यर्थी ए है वो क्राइटेरिया को पार नहीं कर पाया, फिर भी उसके नंबर ज़्यादा थे। लेकिन अभ्यर्थी बी क्राइटेरिया को पार कर गया और उसके नंबर कम थे, लेकिन फिर भी वो क्राइटेरिया को पार कर गया था। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 2 पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2,
पेपर 1 में 2 से 3 क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे डिलीट हो सकते हैं, तो 2 से 3 क्वेश्चन का यहाँ पर बोनस मिल जाएगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है पेपर 2 को लेकर, जहाँ पे लगभग 10 से 12 क्वेश्चन है जो कि डिलीट हो सकते हैं। लगभग एक अनुमान है कि 10 क्वेश्चन है जो डिलीट हो पाएंगे, तो यहाँ पे 30 नंबर का बोनस यहाँ पर दिया जाएगा। तो अब जो है बोर्ड यहाँ पर बोनस देता है 30 नंबर का, जिसके बाद जो अभ्यर्थी ए था जो कि क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था, वो 426 नंबर उसके हो चुके हैं, क्योंकि पहले 396 थे, तो 30 नंबर बढ़कर उसके 400 जो है 26 नंबर हो चुके हैं। एक तरीके से हमने पेपर 2 का यहाँ पर कैलकुलेट किया है। और अगर बात करें बी कैंडिडेट की, तो वो 420 नंबर के साथ जो है यहाँ पे बाहर हो चुका है, क्योंकि ओवरऑल जो मेरिट बनती है वो आपकी टोटल नंबर पे बनेगी। टोटल नंबर आपने कितने प्राप्त किए हैं आउट ऑफ 900। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें आपको काफ़ी देखने को मिलेगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर बोनस मिल जाता है तो उसके बाद काफ़ी जो है मार्क्स में आपको यहाँ पर अभ्यर्थी ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि पहले क्वालिफाई कर पा रहे थे और जिनको लग रहा था उनका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन बोनस के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि बोर्ड का भी यहाँ पे पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जो भी अभ्यर्थी बिना बोनस के क्वालिफाई कर पा रहा है उसका यहाँ पर सिलेक्शन होना चाहिए। और बोनस मिलने के बाद अगर ऐसी चीज़ें होती है तो इससे काफ़ी अभ्यर्थी जो होंगे वो उनका जो फ्यूचर होगा वो काफ़ी जो है यहाँ पे प्रभावित होगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पे डिपेंड करते हैं बोनस पे। तो अब ये बोर्ड मीटिंग पे डिपेंड करता है कि क्या बोनस मिलेगा या नहीं। और जहाँ तक अनुमान है तो बोर्ड जो है बोर्ड मीटिंग में यहाँ पर फैसला लेगा कि पुरानी जो प्रोसेस है उसी के अनुसार यहाँ पे आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। यानी कि जहाँ तक अनुमान है बोनस मिलने की यहाँ पर उम्मीद बहुत कम है और जल्द ही आपको ये निर्णय भी देखने को मिलेगा। हो सकता है इस वीक में, नहीं तो अगले वीक में जो भी बोर्ड मीटिंग होगी तब भी आपको निर्णय देखने को मिल जाएगा कि बोनस दिया जाता है या नहीं। वैसे अनुमान है कि यहाँ पर बोनस मिलने की उम्मीद कम है, क्योंकि बोर्ड भी यही चाहेगा कि जो है भर्ती कोर्ट में न जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पे बचाने की कोशिश करे और पुरानी प्रोसेस जो चली आ रही है उस पर किसी को कोई आपत्ति भी नहीं है। तो यहाँ पर जो है बोर्ड का जहाँ तक बोर्ड मीटिंग में निर्णय देखने को मिलेगा वो आपको बोनस का नहीं मिलेगा, यानी कि बोनस यहाँ पर आपको नहीं दिया जाएगा। बाकी आपकी क्या राय है इस पर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपका कोई प्रश्न है तो वो भी पूछ सकते हैं और आपका कोई तर्क है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।